और ये कितने माह गुजर चुके थे इन वारदातों? ये तकरीबन 2 साल हो गए थे। दोनों वारदातों के 2 साल बाद ये मेरे काबू आए। अच्छा, ठीक है ना। जब ये आए हम उसी तरह फिर करते रहे। फिर और आपने इसकी रैकी की है, मतलब एक डकैत या अननोन क्रिमिनल हमने तो उसी तरह समझ के ना, डाकू समझ के, टारगेट किलर आपने नहीं पकड़ा था, लेकिन चूंकि जो इसकी बातें थी उनकी बातों से मुझे स्मेल आती थी। और ये मुझे ये भी हो जाता था कि यार मैं जब भी इसे सवाल करता हूँ ना ये वाला, तो ये क्लियर नहीं है, इसके अंदर है मैल अभी है इसके, ये साफ नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैं इसको कहता था कि फारूक देख ला यार मेरी बेइज्जती ना करवाई तू, मैं तेन कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें मैंने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ है। सच बोलोगे तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा यार, तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तुमने अगर किसी मतलब नेक मकसद के लिए अपने ज़हन में रख के ये काम किया है ना, तो आप ये बात बताओ मुझे, मैं इंशाल्लाह तुमसे वादा करता हूँ जो तुमने किया वही होगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। ठीक है। जब ये बात होती थी तो वो यही कहता था। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि 15 दिन हम इनके साथ खपते रहे, लगे रहे। अच्छा, अरशद दूसरी तरफ, अरशद से तो आप ये सलूक नहीं रख रहे थे? नहीं, अरशद से हम पूरी तफ्तीश करते थे, पूरा मुल्ज़मान वाला वो इतराफ़ करता था। वो सिर्फ ये वारदातें माना था बड़ी मुश्किल से, जब इनका आमना सामना करवाया था वो भी बहुत पक्का था। अपनी तरफ से वो अपने ईमान को पक्का करके बैठा हुआ था। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब ये हम इस पे फिर फैसला कर लेते हैं कि यार 15 दिन हो गए हैं, अब इनको जो ना हम डिस्पोज ऑफ करें और दूसरा किसी काम पे लगें। और वेरिफिकेशन भी कर ली थी हमने ऑलमोस्ट सारी। फिर इसने जो हमें 3 मोटरसाइकिलें बताई, उनमें एक मोटरसाइकिल थी। फिर इसने हमें बताया कि जी एक कैरी डब्बा था जो गुलशन रावी जाते उर्दू बाज़ार में उसकी दुकान थी, वो कादियानी था, उससे हमने कैश छीना था। उसकी हमने 3 दिन रैकी की। रैकी करके ये गुलशन रावी रहता था, गुलशन रावी में वो भी पर्चा निकल आया। इस तरह जो इन्होंने इंकशाफ किए थे ना, वो पर्चे सारे निकल आए। ठीक है। 8-9 पर्चे थे, वो सारे निकल आए। खैर हमने कहा कि चले ठीक है, ये वाला काम ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन टेक्निकली मैं इसको कह के गया हुआ था कि इसको बड़ा प्यार किया हुआ है। ठीक है ना। इसको मैंने अपनी तरफ से मोहब्बत भी बड़ी की हुई है। इसके ज़हन में अगर कोई इंसान का बच्चा हुआ ना तो ये सच ज़रूर बोलेगा। ठीक है। मैंने अपने एक तफ्तीशी को कहा कि यार आप ना जो ना, अब मैं जब जाऊंगा ना तो रात को आपने इसको निकाल लेना है, इसकी तफ्तीश करनी है, फारूक की अब तफ्तीश करनी है। ठीक है ना। इसको निकाल लेना है और तुमने कहना है कि भाई इंस्पेक्टर साहब तो गए, अब डिप्टी साहब ने मेरे ज़िम्मे लगा दिया है, तो तू अब बताएगा मुझे हर चीज़। ठीक है। खैर इसको जब निकाला, इसको निकालते ही जैसे 2-4 पड़ी हैं तो इसने फ़ौरन कहा कि आतिफ साहब को बुलाएं। उसने कहा तू मैनू नहीं दसेगा, उन्होंने कहा तू नहीं पूछेगा मेरे को, जो मर्जी कर ला, मैनू गला काट दे मेरा, मैं दसांगा, बताऊंगा आतिफ साहब को। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा सलूक किया है, तो अब सच भी मैंने उन्हें ही बताना है, आप उन्हें बताएं। खैर मुझे रात को फ़ोन आ गया उसका कि सर आ जाए, बंदा चल पे जी। सर मैंने कहा कोई बात? उसने कहा जी कोई बात नहीं कि सिर्फ आपको बुला रहा है। बुला रहा है। मैं खैर आया, जब आया मैं बैठा, हाँ फारूक खैर है, तो क्या हुआ है? फारूक इन्होंने को मारा तुम्हें निकाला? उसने कहा हाँ जी मुझे मारा है। मैं कहा फिर तू मैनू क्यों बुलाया? फिर एहतजाज है, मैंने पता लग गया कि वो DSP साहब हैं, उन्होंने दे दिया इनको, अब ये चेक करेंगे, तुम्हें अब बताओ। कहता नहीं सर ये जितना मर्जी चेक करते हैं, आपने जो मेरे साथ सलूक किया था ना, तो मैं आपको हर बात सच्ची सच्ची बताऊंगा। अच्छा, मतलब ये वाला पैंतरा भी पुलिस में काम कर जाता है, प्यार करने वाला। देखें टेक्निकली हमने बंदे को देखना होता है। हाँ। बंदे की नफ्सियात देखनी होती है कि वो मार से डरने वाला नहीं था। नहीं, मार से कुछ नहीं निकलना था उनमें। अच्छा। से बिल्कुल कुछ नहीं निकलना था, मतलब जितना मर्जी मार। आगे 2 महीने तो मार खा चुके थे वो। अच्छा, ये वही है जिनको पकड़ा था पहले? CAE ने पकड़ा था, 2 महीने ये CAE की मार खा के गए हुए थे। वो क्या इनसे क्वेश्चंस करते थे? उन्होंने किस शूबे में पकड़ा था? उन्होंने इसी शूबे में पकड़ा था जो 2 कत्ल हुए थे। अच्छा। 3 कत्ल उधर हुए थे, जो 3 कत्ल इधर हुए थे, उस शूबे में इन्होंने इनको उधर से पकड़ा था जहाँ इनकी महफिल होती थी। अच्छा। सोडीवाल से। अच्छा। उधर से पकड़ा था भला स्टाफ पे। लेकिन ये नहीं माने थे। और फिर 2 महीने के बाद क्लियर हो गया, क्योंकि थोड़ा जमातों का भी प्रेशर होता है, लोगों का भी प्रेशर होता है कि एक चीज़ मिली नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनसे, तो जाहिर है फिर उन्होंने छोड़ना था। तो एक क्लू भी नहीं मिला इनका। उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था कि बंदा मोबाइल फ़ोन से कोई लोकेशन चेक कर लेता है इनकी, कोई वैसे इनकी मूवमेंट चेक कर लेता, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे? हाँ, मेरे से कहता है कि पहले सब इनको निकालें बाहर। अच्छा। सबको। मैंने कहा चलो सब बाहर चले। सबको बाहर निकाल दिया। सामने फारूक रह गया, इधर मैं बैठ गया, दोनों बैठे थे। कहता सर जी पहले नंबर पे तो आप मुझे माफ़ी दे दें कि मैं आपसे झूठ बोलता रहा हूँ। आप जो सवाल करते थे ना प्रोफेसर ताउर रहमान साकिब वाला, हमने किया। अच्छा। और दूसरा भी हमने किया। कैसे किया? खैर इसने बताया कि जी मैं था, हमारे साथ एक शहबाज जलाली था, ये इचरा का रहने वाला है, और तीसरा ये अरशद था।
हमने इस महफ़िल में बैठते थे, वहाँ पे बातें होती थी, तो हमने अपने तौर पे ये कहा कि यार ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये सवाब का काम है, इनको हमने कत्ल करना है। इसके लिए हमें ज़ाहिर हमने कोशिश शुरू कर दी, रैकियाँ शुरू कर दी हमने, लेकिन हमारे पास पिस्टल नहीं थे। अच्छा, तंजीम कोई नहीं कोई तंजीम ये नहीं थी, खुद ही अपना ही ग्रुप बनाया हुआ था इन्होंने? खुद ही अपना इन्होंने ग्रुप बना लिया था। अच्छा। और उसमें इन्होंने इनका एक मतलब जो जमात का छोटा सा ओहदेदार था, पंजाब का लगा लें या लाहौर का लगा लें, पत्तोकी का रहने वाला था, डॉक्टर शाहिद उसका नाम था। ये था अपना होम्योपैथिक डॉक्टर ना, उसे इन्होंने कुछ और कह के इनसे ना पिस्टल मंगवाए। उसने किसी जो बकौल जब वो पकड़ा गया उसने भी बताया कि जी ये मैं रेडी वाले से मैंने मंगवाए थे, जो ये दाने वाने भूनते हैं पठान, उनसे। तो मतलब कि 10-10 हज़ार का उन्होंने उस वक्त पिस्टल मंगवाए थे। इन्होंने उससे बात की, शाहिद ने कहा ये तो मसला क्यों नहीं, मैं आप लोगों को पिस्टल मंगवा दूंगा। वो भी इस महफिल में आता था। अच्छा, खैर किस्सा मुख्तसर ये कि इनके पास अब पिस्टल आ गए जो डॉक्टर शाहिद ने इन्हें मुहैया किए। उसके किसी और चीज़ के लिए लेके दिए कि इसी टारगेट के लिए? बकौल इनके के हमने इसको नहीं बताया था, लेकिन अब जो बात थी वो निकली थी बात कि उसने अपने इसी मकसद के लिए इनको दिए थे पिस्टल। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि शहबाज जलाली और ये अरशद जो है और फ़ारूक, शहबाज जलाली और फ़ारूक, ये उस वक़्त मौके के ऊपर आते हैं। सही। और साइकिल पे आते हैं, साइकिल बाहर खड़ी करते हैं एजी ऑफिस के बाहर, ये वहाँ पे वेट करते हैं। साइकिल पे आ जाते हैं, गरीब लोग थे ना, साइकिल पे आते हैं, वेट करते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी एंटर होती है, आके गाड़ी रुकती है, इधर से वो उतरते हैं। इन्होंने आपस में डिसाइड किया होता है। शहबाज जलाली वो जाता है ड्राइवर के ऊपर और ये जाता है प्रोफेसर अताउर साकिब साहब के ऊपर। दोनों को गर्दन में एक टाइम पे फायर मारते हैं, दो फायर मारते हैं और उधर से पैदल भागते हैं। साइकिल छोड़ जाते हैं। साइकिल छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो इनके लिए फिर जो ना आगे मोटरसाइकिल खड़ी होती है इधर मौज दरिया में परली साइड पे, ये उसको साइकिल को छोड़ते हैं। जब भागते हैं, क्योंकि साइकिल पे तो भागना नहीं है, आते साइकिल पे हैं कि किसी को शक ना हो। वो मोटरसाइकिल भी थे ना, वो मोटरसाइकिल लेते हैं। जैसे ही मोटरसाइकिल लेते हैं, और मज़े की बात ये है कि जब ये आते हैं साइकिल के ऊपर, अरशद मोटरसाइकिल के ऊपर आके उधर मोटरसाइकिल खड़ी करता है, ठीक है, और वो साइकिल के करीब आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुआ करके भागना है तो उसने साइकिल निकालनी है। अच्छा, जैसे ये वहाँ से फ़रार होते हैं तो खैमा सदात के मतवली थे हसन रज़ा साहब। ये अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, ये साथ ही आपको पता है वो टेक्निकल कॉलेज है, ये वहाँ जा रहे होते हैं। जैसे ही ये उसके करीब पहुँचते हैं तो इनकी जो बेटी है उसमें इनकी मोटरसाइकिल लगती है और ये गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो हसन रज़ा जो हैं वो एक को ना अपना गिरफ्त कर डाल लेते हैं। वो जैसे ही उसको पकड़ते हैं, रूटीन में अपनी बेटी शायद छेड़ने लगे थे, वो पकड़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, ये बंदे कौन है। वो जो दूसरा है साथ, वो ऊपर से सर में फायर मारता है हसन रज़ा के। हसन रज़ा एट दी स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, मोटरसाइकिल इनकी वहीं पर रह जाती है। ये वहाँ से पैदल भागते हैं और जो जैन मंदिर वाला चौक है वहाँ से एक रिक्शा छीनते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, निकल जाते हैं आगे जाके वो जो रिक्शा है वो हाई कोर्ट वाली बैक साइड जो है, वो जो टीपा का ऑफिस है उस सड़क से अंदर जाके वो छोड़ देते हैं। ठीक है। ये तब सीसीटीवी ये वो कोई रुझान नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। खैर ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद सारी पुलिस लग जाती है उसके ऊपर, हम भी लग जाते हैं। मैं भी मौका विज़िट करता हूँ, देखता हूँ आके, सारा हर चीज़ अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। ये पता चल जाता है कि ये टारगेट किलिंग है, ठीक है ना, और ये दहशतगर्दी है। खैर उसी तरह मुकदमात जो हैं वो दहशतगर्दी के पुरानी नारकली में 2 मुकदमात अलग-अलग दर्ज हो जाते हैं। फिर इसी तरह वक्त गुजरता है। 2 महीने के बाद अगला वक़ूआ होता है मेहरान ब्लॉक के अंदर, सब्ज़ी मंडी की 1-2 गलियां छोड़ के इस गली में। अच्छा, वो क्या वक़ूआ होता है? वो वक़ूआ इस तरह होता है कि इसी तरह ये जो प्रिंस शादी हाल में जो डॉक्टर गुलाम मिर्ज़ा मलिक हैं, वो एक मजहबी अपना ना नशिस्त करते होते थे हर वीक में। तो ये वहाँ पे शहबाज जलाली उन्हें मिलता है, ये उसके प्रोग्राम में जाते थे। शहबाज जलाली उन्हें मिलता है कि जी मैं आपका बहुत मोतके दूँ, तो मेरे पास एक प्लॉट है, मैं वो आपके अदारे को देना चाहता हूँ। अच्छा, ये इस तरह इनकी ना ये कन्वर्सेशन को 2 महीने चलती है आपस में। फिर वो टाइम फिक्स होता है, कि जी आप इतने बजे उसी प्लॉट के ऊपर आ जाएँ। 80 नंबर प्लॉट है मेहरान ब्लॉक का, या कितने नंबर प्लॉट था,
कि जी आप उधर ही आ जाएं, हम आपको वो प्लॉट दिखा देते हैं। ये टारगेट किलर खुद गया है उनके पास? ये साथ गया, उनके पास गया, वहाँ पे उनसे बातचीत हुई है, बकायदा टेलीफोनिंग ट्रांसफर हुए आपस में। प्लॉट पे बुलवा लिया? हाँ जी, टेलीफोन करते थे उनको, प्लॉट पे उन्हें बुला लिया। ठीक है, वो अगले दिन सुबह सुबह अपने ड्राइवर के साथ निकले। वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसी उनकी गाड़ी रुकी है, ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। शहबाज जलाली और फारूक ने ये भी वाकया किया? शहबाज जलाली, फारूक और अरशद, ये तीनों ही थे उधर। तीनों थे, ठीक है। जैसे ही ये उधर रुकते हैं जाके, इसी तरह अब ये टारगेट जो ना वो अरशद करता है। ठीक है, अरशद जो है वो जाता है उनके ऊपर, उनके ड्राइवर के ऊपर, और फारूक जो है ना ये जाता है डॉक्टर गुलाम रज़ा मलिक के ऊपर। मतलब फारूक सरगुना टाइप था, मेन टारगेट वो अचीव करता वो था। असल में इनका जो ना वो था शहबाज जलाली जो था, ये मेन था इनका, मेन था, जो असल दिमाग था ना इनका, वो था। लेकिन मारने में जो आगे वो फारूक होता था। तीनों इकट्ठे थे। क्योंकि फारूक ने पीछे भी स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर को फारूक ने टारगेट किया। हाँ जी, और साथ शहबाज ने किया, फिर इधर अरशद ने किया और फारूक ने किया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये उनको कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद ये सीधा गली में भागते हैं। आगे 2 पुलिस के कांस्टेबल जो थे वो उसी तरह अपना ना पार्क के अंदर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है पेट्रोल का भी एक सिलसिला होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उन्होंने 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है उस वक्त। अच्छा, वो आवाज़ सुन के ना फायरिंग की, वो इसी साइड पे आ रहे होते हैं कि जिधर से आवाज़ आती है कि ये क्या हुआ है। जैसे इनका आपस में आमना, ये घाटी है सब्जी मंडी वाली, जैसे ये इधर ऊपर से उतरते हैं तो ये आगे से फारूक वगैरह आ रहे होते हैं। अगर ये खुदा न खास्ता आपस में क्रॉस भी कर देते तो शायद वो इन्हें रोकते भी ना, वो तो अपने ध्यान में उसी तरफ जा रहे थे जिधर से आवाज़ आई थी। ये देखते हैं तो कहते हैं लो जी पुलिस आ गई है। ये पीछे से बैठे बैठे ना फारूक फायर कर देता उनके ऊपर। जो मकबूल कांस्टेबल था जिसके हार्ट में गोली लगती है मौके के ऊपर ही, वो गिर जाता है उधर ही, और ये गायब हो जाते हैं।